गलत तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर लगाई, जिस पे पूरा स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी जो है, इस वक्त सरापा एहतजाज। सरपंच की एक प्राथमिकता थी कि वो चुने हुए लोग हैं, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एडवाइजर साहब को रख सकते थे। आज़ाद हुआ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज एक्ट जो है पंचायत जो है मजबूत हुआ, इसी गवर्नमेंट ने किया और इसी यूटी में। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमको ये चीज़ कहते बार बार कि पहली सीढ़ी पंचायत है तो दूसरी सीढ़ी लास्ट वाली जो है हमारे पार्लियामेंट। नगरी चौपड़ राजा टके शेर खाजा टके शेर भाजा, ये तो बड़ी अजीब सी कहानी बन जाती है। तो मैं आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान जो हैं इस मीटिंग में, जो मीटिंग हमारी हो रही है, जो हमारा एक मौजू है, बड़ा बेहतरीन मौजू है आज। वो मौजू ये है कि 3 दिन पहले यहाँ फारूक साहब ने भद्रवाह का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान कुलछाड़ी एक पंचायत है भद्रवाह में जो फॉल करती है, कुलछाड़ी भांगे में, वो कोविड को मद्देनज़र रखते हुए कि उन्होंने अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रखा हुआ था, प्रोटोकॉल का बिल्कुल ख्याल रखा हुआ था। लेकिन बदकिस्मती वहाँ ये हुई कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको गलत तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर लगाई, जिस पे पूरा स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी जो है, इस वक्त उन्हीं मसाइल को लेके आज हमारे साथ सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर जो हमारे साथ हैं, हनीफ चौधरी हनीफ साहब, जो बड़ी शख्सियत हैं इस वक्त यहाँ, पूरी भलेसा की शख्सियत हैं, बल्कि इनका शुमार जो है पूरे स्टेट के इंटेलेक्चुअल्स में माना जाता है, जी शूर लोगों में इनका शुमार है। उसके बाद हमारे साथ हैं कुलदीप जी, जो किसान मोर्चा के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। तो इनसे हम आज के पास जाएंगे, कुलदीप जी से पूछना चाहेंगे। कुलदीप जी, 3 दिन पहले का वाक़ा है, एडवाइज़र फारूक खान जो हैं, जो एलजी मनोज सिन्हा जी के एडवाइज़र हैं, उनका दौरा था भद्रवाह में। एक मकाम पर कुलछाड़ी पंचायत है, वहाँ लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल ख्याल रखा। कोविड प्रोटोकॉल के दौरान उन्होंने चेयर्स रखे हुए थे। एक जिम्मेदार शहरी होने के बावजूद जो उन्होंने सारा सिस्टम जो है अपना रखा हुआ था। फारूक खान को उन्होंने रोका, उनसे बात की, अपनी डेवलपमेंट के बारे में, अपने रोड के बारे में बात की, अपनी पानी के बारे में बात की, बिजली के बारे में बात की। लेकिन उसके बाद ये बदकिस्मती हुई कि उन सरपंचेस और 8 आदमियों के खिलाफ जो है एफआईआर लगाएगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो ये भद्रवाह का वाकया हुआ, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज हमारी स्टेट जो है वो अक्सर 2.5 साल से यानी बगैर सरकार के चल रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आजकल सरकार जो है हमारी, ये जो एडवाइज़र लोग हैं, गवर्नर साहब हैं, यही चीफ मिनिस्टर, यही मिनिस्टर हैं यहाँ पे, और प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास रहा है यहाँ पे कि हम सबसे पहले प्राथमिकता दें पंचायत को, सरपंचेस को चुने, फिर उसके बाद इनके बीडीसी के चेयरमैन चुने, उसके बाद हम डीडीसी इलेक्शन करवाएं। तो ये लोग जो है ये इस वक्त स्थानीय तरीके से लोगों की छोटी छोटी समस्याएं जो है वही आगे पहुंचा सकते सरकार तक। तो मैं तो ये समझूंगा कि जब एडवाइज़र साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में विजिट कर रहे थे, हमें पता चला कि वो किश्तवाड़ गए, भद्रवाह गए, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी। हमारा डेमोक्रेसी एक सेटअप है, चाहे हम आज गवर्नर रूल में रह रहे हैं, लेकिन सरपंचेस की एक प्राथमिकता थी कि वो चुने हुए लोग हैं, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एडवाइज़र साहब को रख सकते थे कि हमारी रोड की समस्या है, हमारी पानी की समस्या है, हमें राशन की समस्या है, हमें आज हेल्थ डिपार्टमेंट से ये समस्या है। तो सबसे पहले तो उनको कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए अगर उन लोगों ने अपनी मीटिंग वहाँ पे शुरू की, और उसके बाद अगर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंसी करके हमारे चुने हुए, हम तो कहेंगे कि वो विधायक है इस वक्त हमारे, सरपंचेस पे अगर भी एफआईआर लगी, तो मैं कहूँगा ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी का सेटअप नहीं, बल्कि फर्स्ट जो डेमोक्रेसी का एक दरवाज़ा जो है ना, पंचायत से लेके तो पार्लियामेंट तक है। और अगर हमारा पंचायत मेंबर या हमारा सरपंच जो है एफआईआर में जुड़ जाता है, तो अगली बार कौन सरपंच जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। और फिर अगर सरपंच अपनी बात एडवाइज़र तक ना पहुंचाए, डीसी साहब तक ना पहुंचाए,
गवर्नर साहब तक ना पहुंचाए, तो उस पंचायत की जो एक वैल्यू है जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है, तो मैं समझूंगा वो बिल्कुल एक नाकारा चीज़ है। इस वक्त अगर हमारा सरपंच कोई अपनी बात नहीं रख सकता है, डीडीसी चेयरमैन नहीं रख सकता है, डीडीसी काउंसिलर नहीं, डीडीसी चेयरमैन नहीं रख सकता, फिर रखेगा कौन? फिर पब्लिक तो ऐसे हरासा और पब्लिक जो बड़ी असमंजस में पड़ जाएगी ना, क्योंकि पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे अगर बात को आगे न पहुंचाए, तो अगर उन्हीं लोगों पे एफआईआर लॉन्च हो जाती है, तो सिविल लोगों का मोराल जो है, जो उनकी एक अपेक्षा और आकांक्षा जो एक सरकार के साथ रहती है, वो कैसे वहाँ पर वो। तो अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि हनीफ साहब, आपने देखा पूरी स्टेट में एक पूरे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कार्रवाई करती है। और कार्रवाई भी क्या करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पे एफआईआर लगाई जाती है। एफआईआर में ये मेंशन किया जाता है कि इन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की वायलेशन की है और इनको बुक्ड किया जाएगा। आप ये बताइए कि वहाँ के विजुअल्स हमने देखे, वहाँ की वीडियोस हमने देखी, उसमें कहीं उन लोगों ने प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं किया है। हमने देखा जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए वहाँ वायलेशन हुआ, वहाँ एफआईआर नहीं लगी, लेकिन ये चुने हुए नुमाइंदे जो है इनके खिलाफ एफआईआर लगी। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इस बारे में जो भद्रवाह का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारे 8 चुने हुए 8 लोगों पे हमारे एफआईआर लगी है, असल में हमें भी इनवाइट किया गया था, हमें भी बुलाया गया था वहाँ मीटिंग में एज ए चेयरपर्सन बीडीसी विलेस्ता, और सारे बीडीसी सारे जो थे हमारे एडवाइज़र साहब से मीटिंग भी हुई और उसी रास्ते हम गुजरे। हमने खुद देखा वहाँ पे उन्होंने सोशल डिस्टेंस जो था वो बरकरार रखा हुआ था। कोविड का जो मैं अपनी गाड़ी में मैं बात कर रहा था उनके, देखो इन्होंने कोई हमें ये पता नहीं था कुरशाड़ी के अंदर के इनका ये प्रोटेस्ट है, लेकिन हमने वो खुद देखा और हमारी गाड़ी निकल गई। उसके बाद एडवाइजर साहब वहाँ गए गुजरे और उनके मतलब उन्होंने अपनी डिमांड, जायज़ डिमांड जो थी, अब इस वक्त ड्यूटी के अंदर मतलब मैं कहता हूँ जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज एक्ट जो है, पंचायत जो है मजबूत हुआ, इसी गवर्नमेंट ने किया और इसी यूटी में और इस आज की गवर्नमेंट ने किया। और फिर उन्होंने अपने हक के लिए अगर आवाज़ बुलंद की, आवाज़ उठाई हमारे लोगों ने, सरपंचीज ने या पेंचीज ने या वहाँ की आवाम ने अपना रोड का मसला है, उनका पानी का मसला है, जायज़ डिमांड और कौन पहुँचाएगा। इस वक्त गवर्नमेंट तो यही है, गवर्नमेंट तो इस वक्त पंचायती राज एक्ट है, बाकी तो गवर्नमेंट है ही नहीं। यूटी अब तो एडवाइजर है, गवर्नर साहब हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो है, उन्होंने अपनी जायज़ डिमांडें रखी और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई। लिहाजा इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस एफआईआर लगी वो सरासर गलत है और उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसको वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट ने और उनको रिहा किया जाए फौरी तौर पर। नहीं तो ये प्रोटेस्ट जो है ये पूरी हमारी जितनी भी हमारी यूनियन है, हम इससे भी रब्ता करेंगे और सारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये हम प्रोटेस्ट करेंगे। कुलदीप जी, होम मिनिस्ट्री से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला था जब डीडीसी काउंसिलर्स के इलेक्शन थे, उसमें होम मिनिस्ट्री से जब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला उसमें ये मेंशन किया गया था कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है हम इन लोगों को पावर्स दे रहे हैं, जबकि 2 रिमेनिंग 2 ब्लॉक जो हल्का पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर के इलेक्शन उन्होंने पहले ही किए हुए थे और उसमें उन्होंने इंश्योर किया था कि हमने इन लोगों को पावर्स इतने दिए हैं कि ये अपने जुरिडिक्शन जो है पंचायत की, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे वो ब्लॉक की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, उस एरिया को पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इनको हमने पावर्स दिए हैं और अपनी पंचायत में ये किसी किस्म का भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं। कल इस चीज़ के लिए कोई तैयार हो सकता है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक होम मिनिस्ट्री से बाकायदगी से ये एडवाइजरी जारी हुई, पंचायत राज एक्ट को एक बड़ी पावर दी गई, सरपंचेस के अंदर एक बड़ा उत्साह जागा, पब्लिक के अंदर कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है सीधा सीधा पार्लियामेंट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि पंच और पार्लियामेंट जो है ना, इसका एक सीधा कनेक्शन है। ग्रास रूट से एक पंच बनता है, उसकी एक डायरेक्ट आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट के साथ है। और पहली सीढ़ी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमको ये चीज़ कहते बार बार कि पहली सीढ़ी पंचायत है और दूसरी सीढ़ी लास्ट वाली जो है हमारे पार्लियामेंट है, और अगर फिर होम मिनिस्ट्री ही अपने इसमें उल्लंघन कर देती है तो नेचुरली एक चीज़ है कि थोड़ा सा जो एक सिविल सेटअप जो है लोगों के अंदर जो एक मोराल होता है वो डोमिनेट हो जाता है। क्योंकि अगर एक सरपंच के ऊपर वो एक जायज़ मांग करते हैं, उसको पावर देकर वो अगर पानी, बिजली, सड़क, एजुकेशन और क्या कहते हैं सिक्योरिटी पे अगर वो बात कर सकता है, तो फिर अगर वो आवाज़ उठाता और फिर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाती है
तो मैं कहूँगा कि अगली बार तो कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा कुलदीप जी, मैं आपको बताऊँ कि उसी पंचायत में 2016 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो जब चौधरी लाल सिंह जी मिनिस्टर थे, मुझे पूरा अभी याद आ गया, चौधरी लाल सिंह जी मिनिस्टर थे, उन्होंने उसी पंचायत में लोगों ने उनने उधर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें उनने कुछ मांगे रखी थी। लेकिन आप देखिए डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। चौधरी लाल सिंह ने उन लोगों को अप्रिशिएट किया था और 3 दिन उनके साथ बात की थी कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है। और उस टाइम चौधरी लाल सिंह तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत पावर उनके पास थी। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट कि आज का जो मसला हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप देखिए कि चौधरी लाल सिंह ने उनने अप्रिशिएट किया जबकि वो मिनिस्टर थे, उसके अगेंस्ट आप देखिए अपना फारूक खान साहब जो एडवाइज़र टू एलजी साहब हैं, उनने क्या किया, पहले सुना उसके बाद एफआईआर लगाई। सरकार है, इलेक्टेड जो सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो एक आवाज़ है, वो एक आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। वहाँ पे लोग नाराबाजी कर जाते किसी विधायक, किसी एमएलए एमपी के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ भी, लेकिन एफआईआर नहीं लगती है। लेकिन आज गवर्नर रूल में हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहेंगे कि अगर मैं लास्ट ईयर अगर ये चीज़ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को ये चीज़ बता रहा था कि ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो कुलदीप को भी अगर इस चीज़ में कल्पिट बना के अगर मेरे ऊपर भी एफआईआर लार्ज करने की कोशिश की जाए, और जो सबसे बड़ा मिलिटेंसी विक्टिम्स रहा हो, आदमी इफेक्टेड हो, और उस आदमी पे भी अगर इस किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठोस रही हो, तो मुझे वो अपना दृश्य भी याद आ रहा है पिछले साल का। एडमिनिस्ट्रेटिव को अगर सीधी बात बोलेंगे तो उल्टी बात करके आज हमको ही वहाँ पे दबाने की बात हो जाती है। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से, मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इस किस्म की शरारतबाजी, इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी, इस किस्म से अगर लोगों को डोमिनेट किया जाए और इस किस्म से अगर लोगों के ऊपर एफआईआर लगेगी, तो मैं कहूँगा कि ये तो लॉर्ड माउंटबेटन का दौर आ जाए। डीडीसी साहब का क्लियर कहना था कि मुझे इस एफआईआर का पता ही नहीं है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे साजिद मीर जो हैं, सरपंच कुलछाड़ी जो हैं, क्योंकि उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है हर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। लेकिन आज जो है डीसी साहब इनकार हो जाते हैं, एसएसपी साहब इनकार हो जाते हैं, हमें इस एफआईआर का पता ही नहीं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो नहीं है? देखिए मेरे ख्याल में अगर जहाँ एफआईआर लार्ज होती है तो वहाँ तो थाने के मुंशी को भी पता होता कि किस बंदे पे कौन सी एफआईआर लगी हुई है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्स को अगर ये पता ना हो कि ये किसके खिलाफ कैसी एफआईआर लगी है, तो मैं तो कहूँगा कि फिर ये अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, ये तो बड़ी अजीब सी कहानी बन जाती। डी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं इस एफआईआर का, ये नीचे वाले लोगों से पूछो। एसएसपी साहब कह रहा है ये मेरे डीएसपी को, मेरे नीचे वाले लोगों को पता होगा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं। मुझे लगता है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हेड ऑफ द फैमिली जो है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इन एफआईआर का पता ही नहीं है। फिर ये एफआईआर आई कहाँ से? नहीं, फिर एफआईआर आई कहाँ से? और इनको फिर फ़ोन करना चाहिए, जिस थाने में जिस जगह वो एफआईआर लगी है उनको फ़ोन करना चाहिए कि इनको ये एफआईआर लगी क्यों, इसकी इंक्वायरी तो उन्होंने बड़े पैमाने पे करनी चाहिए ना, कि भाई ये लोग अपना हक मांग रहे थे या कि मतलब देश के कुछ खिलाफ कोई बात कर रहे थे। ये अपने हक के लिए वो मांग रहे, जब इनको पता नहीं है। इन्होंने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एसएचओ जो है, वहाँ एसडीएम है भद्रवाह में, एडीसी है वहाँ, एएसपी बैठता है भद्रवाह के अंदर, उनको फ़ोन करना चाहिए ना, कहना चाहिए कि भाई एफआईआर गलत लगी है और ये अपने हक से मांग रहे हैं, उनकी एफआईआर कैंसिल करके। और उनको इसकी तो हम पूरी तौर से मरम्मत करते हैं पूरी एसोसिएशन को की तरफ से, और मैं कहता हूँ कि पूरी पंचायती राज एक्ट जो है इसके खिलाफ है ये सारा, और इसकी एफआईआर वापस लेनी जाए, इन लोगों को रिहा किया जाए और इनका हक जो है, जो ये अपना हक मांग रहे हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जब ये 3 टायर सिस्टम इनने लॉन्च किया था अपनी स्टेट में, इन्होंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त कही थी कि टीआरआई जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, ओनली टू कंसोलाइज द पावर्स थ्रू द 73 अमेंडमेंट्स। 73 अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने दिया था, इसलिए दिया था टू कॉन्स्टिट्यूट, टू बिल्ड अ ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी इन स्टेट और इन कंट्री। लेकिन बाद में उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले? कॉन्सिक्वेंसेस आज ये हैं कि कल को जो है कोई कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं सरपंच के इलेक्शन लड़ूंगा, पंचेस के इलेक्शन लड़ूंगा,
या बीडीसी के इलेक्शन लड़ूंगा या डीडीसी के इलेक्शन लड़ूंगा, आपका क्या मैसेज होगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? ये एक स्ट्रक्चर जो आज दिख रहा है कि आज एक पंचायती राज एक्ट है, और अगर उसी संदर्भ में ऐसी बात, अगर ऐसी घटना घट जाती है कि सरपंच अपनी मांग मांगते हुए उन पर एफआईआर लग जाती है, तो एक सीधा सीधा संकेत है कि अगली बार तो इस चीज़ के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और फिर क्या हो गया कि वो डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी जो वो कट जाती है। अगर ये चीज़ मजबूत नहीं रहती तो ऊपर वाली चीज़ कैसे मजबूत रहेगी? अगर नीचे नींव का पत्थर जो है मकान का, अगर वो मजबूत रहेगा तो ऊपर बिल्डिंग मजबूत बनेगी। अगर नीचे वाला पत्थर हिलता रहेगा तो ऊपर बिल्डिंग भी हिलती रहेगी। तो मैं ये एलजी साहब से, मैं ये दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की हरकतें बिल्कुल ना हो। जिस तरीके से आज डर और भय का माहौल पैदा करवा दिया कि 8 आदमी इकट्ठे होकर अच्छी डिग्निटी वाले लोग जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन अपनी जो है एडवाइजर साहब को पेश कर रही है और उसके बाद वो एफआईआर अपने आप पर झेलें, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खतरे की घंटी है और ये अच्छा संकेत नहीं है। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा एलजी साहब से कि इसका संज्ञान लें, इसकी इंक्वायरी बैठाएं, स्पेशल टीम आए, उसकी इंक्वायरी बैठे। क्या कोई टीवी फुटेज उनके पास है, वो कोई वीडियो क्लिप्स बताएं जो सीसीटीवी कैमरे में या उनके किसी कैमरे में आया हो कि देश के खिलाफ कोई स्लोगन लगा हो या देश के खिलाफ कोई उन्होंने बात की हो या इस किस्म का बिहेवियर एडवाइजर साहब से किया हो, और फिर अगर मांगते हुए एफआईआर लगे तो मेरे ख्याल में यह अच्छा संकेत नहीं। बात करने के लिए कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत। ये थे हमारे कुलदीप जी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं बीजेपी की तरफ से, और ये हैं चौधरी हनीफ साहब जिन्होंने हमें जो है जो परसों जो हादसा एक बड़ा बदकिस्मती से एक बड़ा दिलदोज मैं आपको कहूँगा कि एक हादसा रोनमा हुआ, जिसमें जो है कुछ सिलेक्टेड जो इलेक्टेड लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर लगाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाएगी। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो लोग जो हैं आज जो है कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पब्लिक ने अपना वोट दिया था। वोट देने का मतलब ये होता है कि अपने हाथ काट के देना और किसी इंडिविजुअल पर्सन को एम्पावर करना, इसलिए कि ये हमारी बात जो है ये एक ब्रिज का काम करेगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। लेकिन आज ऐसा काम हुआ कि जिसने काम करना था उसी के खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने जो है शिकंजा कस लिया, उनके खिलाफ एफआईआर लगाई। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम भी मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, कि इस एफआईआर को वापस लिया जाए, ताकि जो एक इंश्योर किया गया है पंचायत को कि आपको 3 टायर पंचायत राज जो है यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि उसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो बरकरार रहे।